एक 11 साल का बच्चा जिसने खुद से यह कमिटमेंट किया कि अगर मैं 35 साल की उम्र से पहले एक मिलियनियर नहीं बना तो मैं अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दूंगा। और यह कमिटमेंट करने वाला बच्चा कोई और नहीं, वॉरेन बफेट है, जो दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें इन्वेस्टर का गुरु भी माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे कि वो कैसे इतने अमीर बने, जिन्होंने अपने 32 साल की एज तक में $0 को $1 मिलियन में कन्वर्ट किया, और वो भी अपने कड़ी मेहनत और खुद के दम पर। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 में अमेरिका के ओमाहा में हुआ था, और इनके पिता का नाम हावर्ड बफेट था, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर थे। यानी वॉरेन को इन्वेस्टमेंट के गुण उनके पिता से बचपन से ही मिले थे। वॉरेन जब 1 साल के हुए तभी उनके माता पिता की सारी सेविंग्स खत्म हो गई, क्योंकि उनके माता पिता की सारी सेविंग जिस बैंक में थी वो बैंक बंद हो गया। मतलब वॉरेन ने जन्म से ही गरीबी देखी थी। उनकी फैमिली की गरीबी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी माँ को एक टाइम का खाना इसलिए स्किप कर देना पड़ता था ताकि वॉरेन के पापा को खाना मिल सके। और यही परिस्थिति और गरीबी देखकर वॉरेन ने यह डिसाइड कर लिया कि वो 35 साल की उम्र से पहले एक मिलियनर बन के दिखाएंगे, या अपने शहर ओमाहा के सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देंगे। और बचपन से ही वॉरेन बफेट का दिमाग बहुत ही ज्यादा तेज था। वो किसी भी चीज को पैटर्न के रूप में करके उसे आसानी से समझ लिया करते थे, और उनकी मैथ कैलकुलेशन भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। वॉरेन बचपन में अपने घर से गुजरने वाली हर गाड़ियों का नंबर याद कर लेते थे और रात को उसे कागज पर लिखते थे, जिससे वह यह जान सके कि उनके घर के पास से कौन सी कार सबसे ज्यादा बार गुजरती है। यहाँ तक कि वह बचपन में उनके घर के सामने कोल्ड ड्रिंक मशीन रखा हुआ था। वॉरेन उस मशीन से लगातार 1 हफ्ते तक कोल्ड ड्रिंक के सारे ढक्कन को इकट्ठा करते थे, ताकि वह देख सके कि लोग सबसे ज्यादा कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और अपनी इसी नॉलेज के दम पर उन्होंने फ्यूचर में कोको कोला की बहुत सारी शेयर्स को खरीदा। वॉरेन बफेट को बचपन से ही बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक था। वॉरेन जब 10 साल के थे तब वो लाइब्रेरी में किताब पढ़ रहे थे। तभी किताबें पढ़ते हुए उन्होंने एक बुक देखा जिसमें लिखा था 1000 तरीके $1000 कमाने के। और वॉरेन को उस बुक में से एक तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया, और वह आइडिया था एक वेइंग मशीन लगाकर $1000 कमाए जा सकते हैं। उसमें यह तरीका था कि एक वेइंग मशीन लगाकर उससे जो भी प्रॉफिट हो, जो भी हमारा इनकम हो, उसे एक और नई वेइंग मशीन लगाकर अपने प्रॉफिट को लगातार बढ़ाया जा सकता है। यानी अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना, ताकि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, जिससे वेइंग मशीन की संख्या भी बढ़ती रहेगी और उससे आने वाला प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता रहेगा। वॉरेन ने अपने बचपन से ही बहुत सारी चीजों को बेचना शुरू कर दिया था, जैसे कोको कोला की बोतलें, च्युइंग गम्स। इवन उन्होंने 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने तक का काम किया था। वॉरेन ने बचपन से ही पैसे से पैसा बनाना सीख लिया था। उन्हें पैसों से पैसा बनाने की गेम में बहुत ही ज्यादा मजा आने लगा था, मानो उन्हें कंपाउंडिंग से प्यार हो गया हो। और इसी चीज को उन्होंने अपनी फिलॉसफी मान ली। वॉरेन की इसी काबिलियत को देखकर उनके पिता ने उन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करने को बोला, और उस कॉलेज के 10 मिनट के इंटरव्यू में वॉरेन फेल हो गए। हार्वर्ड स्कूल वालों ने यहाँ तक वॉरेन को यह भी बोल दिया कि तुम यहाँ एडमिशन लेने के लिए भूल जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। और वॉरेन इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि वो अपने पिता को क्या जवाब देते हैं। लेकिन वॉरेन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह काम उनके साथ अच्छा हुआ कि उन्हें हार्वर्ड स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा था बेंजामिन ग्राहम ने। और वॉरेन इस बुक से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए। हार्वर्ड के रिजेक्शन के बाद वॉरेन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में देखा कि बेंजामिन ग्राहम वहां पढ़ाते हैं। तभी उन्होंने बेंजामिन ग्राहम को एक लेटर लिखा और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले लिया। और यही उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वॉरेन बेंजामिन ग्राहम को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि उन्होंने बेंजामिन से ही अपने इन्वेस्टिंग के सारे गुण सीखे थे। वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम से 2 रूल सीखे थे। पहला, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को कभी रिस्क में मत डालो, और दूसरा, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट ने एक बात जो कि बेंजामिन से सीखा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग यानी कंपनी के उसके प्राइस वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदना चाहिए, ना कि उसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको यह पता है कि एक नॉर्मल वॉच की कीमत 100 रुपए है और मार्केट आपको वही वॉच 150 रुपए में बेच रही है, तो उसे नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि वेट करना चाहिए। और जब वही घड़ी मार्केट आपको 50 रुपए में ऑफर करे तो उसे उसी वक्त खरीद लेना चाहिए। और जैसे ही उस घड़ी की कीमत नॉर्मल 100 रुपए हो, उसे बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। और इसी फिलॉसफी के चलते वॉरेन ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदे और प्रॉफिट कमाए। 1956 में 25 साल की उम्र में वॉरेन ने एक पार्टनरशिप फर्म खोला,
और सिर्फ 6 साल में यानी 1962 में $1,05,000 को अपने दिमाग और कड़ी मेहनत के दम पर उसे $7 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से $1 मिलियन वॉरेन के खुद के अपने थे। और इसी के साथ मात्र 32 साल की उम्र में वॉरेन एक मिलियनियर बन गए और उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया जो उन्होंने बचपन में किया था, और उन्हें अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा। मार्केट में शेयर्स के प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे और इसी के साथ सस्ते शेयर्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और इसी सब के चलते वॉरेन को अपना पार्टनरशिप फर्म बंद करना पड़ा। वॉरेन को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था और वह इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा घबरा भी जाते थे, और इसी चीज़ को उन्होंने दूर करने के लिए कार्नेगी के एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर लिया, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में हेल्प मिला। और उन्होंने यह बताया था कि इसी कोर्स के चलते उन्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड सुजैन को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और फिर उनकी मुलाकात चार्ल्स मंगर से हुई, और उनसे मिलने से पहले वॉरेन की फिलॉसफी यह थी कि किसी भी कंपनी को तब खरीदा जाए जब उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन बैड मैनेजमेंट के चलते वो सस्ते में मिल रही हो, और जब बाद में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ जाए तो उसे मार्केट में बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। लेकिन चार्ल्स मंगर से मिलने के बाद उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल बदल गई, यानी ऐसी कंपनी खरीदी जाए जो हाई क्वालिटी कंपनी हो और जिन्हें बाद में बेचने की जरूरत पड़े ही ना। और जब उस कंपनी की हाई क्वालिटी के चलते उस कंपनी की वैल्यू खुद ही कंपाउंड होकर बढ़ जाए तो वह कंपनी खुद हमें प्रॉफिट कमा के देगी। और इसी फिलॉसफी की वजह से वॉरेन ने कोका कोला, जिलेट जैसी बड़ी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया और बहुत प्रॉफिट कमाया। और इसी के चलते वॉरेन ने एक कंपनी के शेयर्स को खरीदा जिसका नाम बर्कशायर हैथवे, जो कि एक टेक्सटाइल कंपनी थी। और जब वॉरेन ने इस कंपनी के काफी ज्यादा शेयर्स खरीद लिए तब इस कंपनी का सारा कंट्रोल वॉरेन के हाथ में आ गया और वॉरेन इस कंपनी के चेयरमैन बन गए, और उन्होंने इस कंपनी के सारे यूजलेस एसेट्स को बेचकर इन्वेस्टिंग फर्म बना दिया, जिससे वो खूब सारे पैसे कमाए। और आज वॉरेन बफेट का मैक्सिमम पैसा बर्कशायर हैथवे में ही है। वॉरेन बफेट की एक सिंपल फिलॉसफी थी, कंपाउंडिंग, जिसे उन्होंने पूरी तरह से फॉलो किया, और आज सन 2020 में वॉरेन की कुल संपत्ति लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। वही लड़का जिसने इतनी गरीबी देखी थी, जिसकी माँ को एक टाइम का खाना भी स्किप करना पड़ा था, आज वही लड़का दुनिया का तीसरा सबसे धनी व्यक्ति है। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स आज बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती की शुरुआत एक फैमिली मीटिंग से हुई थी। बिल गेट्स सोचते थे कि वॉरेन बफेट एक इन्वेस्टर है जो कि शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, जिससे उन्हें उनसे मिलकर कोई फायदा नहीं। लेकिन बिल गेट्स की मां के कहने पर बिल गेट्स वॉरेन बफेट से मिले, तब जाकर उनको पता चला कि वॉरेन बफेट दिल के बहुत अच्छे और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। और उसी वक्त बिल गेट्स के डैड वहां मौजूद थे और उन्होंने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट को कहा कि तुम दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहे हो। तभी उन्होंने उन दोनों को एक एक कागज और पेन दिया और बोला कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे तुम दोनों ही लोग मानते हो और इसी चीज के चलते तुम दोनों इतने सक्सेसफुल हो पाए हो। और यही बात उन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग जाके लिखना था। और जब बिल गेट्स के डैड ने उन दोनों कागज को पढ़ा तो दोनों कागज में एक ही शब्द लिखा था, और वह शब्द था फोकस। फोकस से ही सब पॉसिबल है। और आज वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 2018 में वॉरेन ने $3.4 बिलियन बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में डोनेट किया, और उन्होंने यह भी प्रॉमिस किया कि मरने के बाद वो अपनी पूरी संपत्ति का 99% दान कर देंगे और अपने बच्चों को बहुत ही कम हिस्सा देंगे, क्योंकि वो यह मानते हैं कि बिना मेहनत और परिश्रम के उनके बच्चे पैसे की अहमियत को नहीं समझेंगे। दोस्तों, वॉरेन बफेट आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं। एक मिडिल क्लास घर में रहते हैं, नॉर्मल खाना खाते हैं और एक मिडिल क्लास कार में खुद से ड्राइव करते हैं और एक नॉर्मल फ्लिप कीपैड फोन यूज करते हैं। वह अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के सारे एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स को अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, और वह अपनी लाइफ से इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि वह कंपाउंडिंग से प्यार करते थे, और उन्हें यह बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि वह कंपाउंडिंग का ही काम कर रहे हैं। आज भी उन्हें पैसों से कोई लालच नहीं था, बस उन्हें पैसों से पैसे बनाने की गेम से प्यार था। अगर उन्हें पैसों से प्यार होता तो वह एक महंगी लाइफ स्टाइल जीते और अपने 99% संपत्ति को दान करने की बात नहीं करते। मुझे उनकी एक बात बहुत ज़्यादा खास लगी और मैंने सोचा आपको ये बतानी चाहिए कि अपना पैसा उन चीज़ों में कभी इन्वेस्ट मत करो जिस चीज़ को आपकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फ्यूचर में आपको अपना वह चीज़ बेचना पड़ेगा जिसे
आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी अपने पैसे को सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। वॉरेन बफेट की कौन सी बात आपको पसंद आई, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और उनकी ये लाइफ स्टोरी जानकर आपको खुशी हुई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और वीडियो पर पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।